सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं घातांक और कारणी का पार्ट 2 यानी दूसरा पार्ट पर हम चल रहे हैं। ध्यान से आप देखते जाएंगे। पिछला पार्ट जो देख लिए होंगे तो उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में उसका लिंक हम दे देंगे नीचे, आप देख सकते हैं आराम से। तो चलते पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे बनाना है आपको। सवाल उसी तरह से रहेगा, आप कुछ नहीं। पार्ट 1 आप समझ गए तो पार्ट 2 समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कारण क्या है, हम इसमें क्या जान रहे हैं। पॉइंट तो उड़ाने के लिए हम जान रहे हैं, तो पहले पॉइंट को हम उड़ाएंगे, उसके बाद में सोचेंगे कारण क्या है। तो पॉइंट को यदि हम उड़ाते हैं, पॉइंट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं तो पॉइंट ख़त्म होगा तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एकदम सिंपल हम लिख रहे हैं 32। अब यहाँ 10 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है तो 10 पर पावर 5 हो गया। 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 हो गया। अब इस पर पावर है 0.6, तो 0.6 में भी पॉइंट उड़ा के 6 बटा हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब इसको 32 को 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो गया। अब यहाँ नीचे 10 पर पावर 5 है, ये है, ऊपर भी लिखा है 3/5। अब 2 पर पावर 1 2 3 4 5 है, तो 2 पर पावर 5 हम ऊपर पर भी लिख सकते हैं और 10 पर पावर 5 नीचे भी। अब 3/5। अब देखिए दोनों पर यदि सेम पावर रहता है तो वो ऊपर एक साथ पावर लिखा जाता है, तो 2/10 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस पर पावर 5 है और इस पर पावर पहले से है 3/5, तो गुना हो जाएगा 3/5। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं कितना बार में, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 बार में काट सकते हैं इसको। अब क्या लिख सकते हैं, बच गया ऊपर कुछ नहीं 1 और यहाँ 5। अब इस पर पावर 3, इसको कितने बार में काट सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तो 125 हो जाएगा। तो 1 बटे कितना लिखेंगे, 1/125, बस ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप लिख सकते हैं, या आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 125, इस पर पावर ऐसे माइनस, ऐसे ये भी आपका आंसर सही होगा। तो जैसे लिखना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से धीरे धीरे हल कीजिए, आपको जल्दीबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप आराम से हल करते हुए पहुंच सकते हैं आंसर तक। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इस सवाल में देख लीजिए कि और यदि आपको आगे बढ़ाना, ये दोनों में से कोई आंसर नहीं है तो आप सवाल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, 2-3 आंसर हो सकता है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 है, तो 1/5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट तो सकते हैं 0.2, कोई दिक्कत नहीं है 0.2, क्योंकि आप कैसे लिखते हैं 1/5 है। इसको यदि हम कटाते हैं तो नहीं काटेगा तो क्या 0 पॉइंट यहाँ डाल के यहाँ 0 डाल सकते हैं, 2 बार में काट सकते हैं। तो 0.2 आया, तो 0.2 का होल क्यों, तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 2 दूना 4 दूना 8 तो आया, लेकिन कितने अंक के बाद होगा, 3 अंक के बाद, क्योंकि 3 पॉइंट, 1 अंक 2 3, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है। जिसको बनाना आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि ऐसा नहीं कि यही आपका आंसर सही है, यही आंसर तीनों सही है, जिसको बना के आप कर सकते हैं, आपका आंसर तैयार होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को आप देखिए, देखिए इस सवाल को आप कैसे बना पाएंगे। सवाल को देखिए, सबसे पहला काम आप ध्यान दीजिए कि एक बेस में होना चाहिए सभी को। अगर एक बेस बन रहा है तो सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे, उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि यहाँ 625 है, यहाँ 25 है, यहाँ 625 है, यहाँ 5। ये दोनों तो बोल सकते हैं कि दोनों एक जैसा है, चलेगा। ये अलग है, ये अलग है, इसको भी एक जैसा कर सकते हैं, या सबको एक जैसा कर सकते हैं। जैसा आपकी इच्छाओं से काम कर सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत तरह से बना सकते हैं, जैसे इच्छा हो जाए उसे बनाइए। पहले ये दोनों हमको सेम दिख रहा है, बटन दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं 625, इस पर पावर 6.25, ये पावर है तो बटम है तो क्या माइनस हो जाएगा 6.75, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद सोचते हैं, अब गुना है तो गुना डाल दिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया 2.6। अब उसके बाद यहाँ पर 5 पर पावर 1
0.2 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके आगे आप क्या करेंगे सोचिए, 625 को आप क्या लिखेंगे, 625 को आप लिख सकते हैं कितना, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम तोड़ रहे हैं, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी तोड़ सकते थे, 5 पर पावर 4 आगे तोड़ सकते थे, आंसर हो जाए। क्योंकि यहाँ आपको करना क्या है, 5 पर पावर 4, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 25 25 पंजे 125 पंजे 625 डायरेक्ट हो जाता है। तो आप जैसे करना कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप 25 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 5 पर पावर 4 भी तोड़ सकते हैं, और दूसरा तरह से हम अभी चलेंगे, एक के बार में आपका आंसर हो जाएगा। इसको 5 पर पावर 4 ही तोड़ देते हैं, क्योंकि आपका सब है 5 के घात में। अब इसको क्या अब घटा सकते हैं। अब बड़ा कौन है, बड़ा ये है, छोटा ये है। तो आप कैसे करेंगे तो देख लीजिए, 6.75 में आपको घटाना है 6.25। अब ये 0 आएगा, 7 में से 2 गया कितना, 5 आएगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, लेकिन इसका ये माइनस में आएगा। 0.5 लिख सकते हैं, 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब उसके बाद गुना है तो गुना डाल दी, ये बटम है तो या पहले ये पावर पर पावर है तो ये गुना कर सकते हैं, 5 पर पावर, ये 5.2 हो जाएगा, 26 दूना 52 और 1 अंक के बाद गुना। अब उसके बाद यहाँ पर बटम है तो क्या माइनस आप कर सकते हैं, 1.2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पावर पर पावर है तो गुना तो आप डाल सकते हैं, 5 पर पावर 5 चौके 20 हो गया। 1 अंक के बाद तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, गुना हो गया। अब देखिए ये दोनों तो घटेगा, 5 पर पावर क्या, ये दोनों घटेगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 में से 1 गया 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों बेस समान है तो क्या पावर तो जुटेगा, गुणाम तो जोड़ने के लिए हम बताएं, तो गुणाम है तो ये जोड़ सकते हैं, 5 है, अब ये 2 है तो 2 लिख दिए, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, और ये +4। अब 5 पर पावर, ये माइनस में ये प्लस में, 4 में ये 2 घट गया तो कितना है 2, तो 5 पर पावर 2 को आप क्या लिखेंगे 25। बस यही आपका आंसर तैयार, इतना ही काम करना, आंसर होगा। अब देखिए हम ऐसे बनाए, आपके दिमाग में आए कि एक के बार सबको तोड़ देंगे, हम फिर से दूसरा तरह से इसको बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके भेजा में ये नहीं घुसेगा कि आप इसको हल कर सकते कोई भी तरीका से, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। हम दूसरे तरह से भी इसको बना सकते हैं, दूसरे तरह से भी सिखा सकते हैं, एक तरह से और बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल बनाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 सवाल समझिए, आपको दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो देखते हैं, इसको सवाल को आगे बढ़ाते हैं और इसी सवाल को दोबारा हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इस सवाल को कोई आदमी बोलेगा कि हम ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट 5 पर पावर 4 इसको कर देते हैं, और 6.25 यहाँ लिखा हुआ है, और गुना ये 5 पर पावर 2 यहाँ पर कर देते हैं, और 2.6, और इसको 5 पर पावर 4 और 6.75 गुना 5 पर पावर 1. ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, ये गुणाम है तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, आपको अगर जानकारी है तो ये गुना में हो तो गुना में क्या होगा, गुना पहले पावर पर पावर 24 1 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना है, तो गुना है तो गुना हम करने के लिए एक लाइन बढ़ा देते, नहीं तो बढ़ा भी नहीं सकते थे। 5.2 हो गया। अब इसको भी गुना कर सकते हैं, तो गुना कर सकते हैं, 4 बार में गुना कीजिए, तो 4 बार में इसको गुना कीजिए, तो इसको 5 पर पावर 24 तो ये हो जाएगा 75 गुना 4, तो 75 गुना 4 हो जाएगा कितना, 3 इसमें जुट जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 3 27, या जिसको दिक्कत होगा तो लिख सकते हैं 675 गुना 4, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 7 चौक 28, 28 2 30, 3 हो गया, 24 3 27, तो 27 आपका आपके जैसे करना है कर सकते हैं, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद बैठा दिए। अब इसको 5 पर पावर 1.2, कोई दिक्कत में नहीं है। अब देखिए एक लाइन में आप लिख सकते हैं 5 पर पावर ये 25 हो गया। अब ये गुना है तो प्लस कर दिए 5.2, ये बटम है तो बटम है तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा 27। अब ये भी बटम है तो आपका ये भी माइनस में चला जाएगा 1.2, ये भी हो सकता है।
अब लिख सकते हैं 25 और ये 27, तो 2 तो हो जाएगा आपका 25 और ये 27, तो ये 2 -2 हो जाएगा, 2 नहीं -2 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, तो 5 पर पावर 4 और ये प्लस है तो 2 हो गया, तो 5 पर पावर 2 का मतलब 25, ऐसे भी होगा। और एक लाइन में भी आप बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा काम कीजिए और एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। हम ऐसे किए तो आप ऐसे किए, रटंत विद्या को नहीं अपनाइए, आपको जैसे करना आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए आप कि n का मान आपको ज्ञात करना है कि n बराबर वाट। तो n बराबर वाट करने के लिए आप दिमाग कुछ नहीं लगाइए, आप जो जानते हैं वो काम कीजिए, जो समझ में आ रहे हो वो उसको बनाइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 है 9 है 3 है 9 है, तो यहाँ पर आप रूट को हटा के रूट हटाते हैं तो हाफ होता है, आपको पता है। और इस पर पावर 5 है तो 5 लिख दिए। पहले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हम तोड़ रहे हैं, जो टूटने लायक हो उसको तोड़िए। 3 पर पावर 2 हम लिख सकते हैं 9 को, और इस पर पावर 2, 3 पर पावर n है तो n हमने लिख दिया, गुना है 3। अब यहाँ पर 3 रूट हटा के हाफ कर सकते हैं, इतना काम तो आप कर सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। जिसको पता नहीं है आप याद रखेंगे कि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। अब उसके बाद देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। पावर पर पावर तो गुना होता है, 3 पर पावर 5/2। अब यहाँ 3 पर पावर 4 बराबर 3 पर पावर n, अब गुना। अब इसको एक बार में हम तोड़ देते हैं क्योंकि सब सेम बेस में दिख रहा है। 3 3 3 नहीं, कुछ तो एक है, तो 3 पर पावर n, अब इसका +1 और इसका +1। अब इधर भी हम तो लिख सकते हैं, तो 3 पर पावर ये 5/2 है और ये +4, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ता है, गुना में आपको बता चुके हैं। पिछला वीडियो जो नहीं देखे कृपया करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। क्योंकि पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो आपका आधा अधूरा रह जाएगा पार्ट, क्योंकि सारे पार्ट को समझने के लिए आपको टोटल सीरियल वाइज चलना पड़ेगा, तब समझ में आ सकता, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन सा सूत्र काम करेगा, क्योंकि पिछला वीडियो में सिर्फ हम सूत्र लिखाए थे। अब इसको करने के लिए 3 है, बेस समान तो पावर समान, क्योंकि हम लिखे थे x पर पावर m बराबर x पर पावर n बराबर m बराबर n, क्या ये लिखे थे ना। तो 3 3 सेम है तो इसका पावर समान होगा, तो इसको आप लिख पाएंगे 5/2 +4 n +1 +½ लिख सकते हैं। अब n बराबर यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, आंसर हो गया। अब इसको एक तरफ 2 लिख सकते हैं, 5 + 8, क्या लिख पाएंगे। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, n बराबर तो है, तो इसको कहाँ लपेटेंगे, 2 इसका एलसीएम होगा 2 + 1, क्योंकि इस दोनों को हम ले लिए और इसको छोड़ दिए। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 8 × 5 = 13, 13/2। अब यहाँ 3/2 है तो 3/2 इधर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको 3/2 होगा, माइनस हो गया तो n बराबर यही हो जाएगा। अब इसको हल कर सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक 2, 13 में से 3 गया 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5, n बराबर 5 आपका आंसर होगा। अब देखिए इसको हम इतना लंबा करके बनाए, अब बोलेंगे कि शॉर्ट नहीं हो सकता है, शॉर्ट तो आपके हाथ में कला है, बहुत स्टेप को छोड़ने लायक है, क्योंकि इतना स्टेप लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको शॉर्टकट फॉर्म भी आपको सिखा रहे कि शॉर्टकट फॉर्म कैसे आपको लिखना है। n बराबर तो 5 हो गया, आपका आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लंबा आपको नहीं करना। इतना लंबा हम इसीलिए किए क्योंकि आपको समझाना है, हमको आपको बनाना पड़े तो इतना लंबा बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप हल कर सकते बहुत सिंपली तरीका से। अभी लिख रहे हैं शॉर्टकट फॉर्म, नीचे आपका नहीं दिख रहा है, उसको एक लाइन हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से नीचे आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा हम ऊपर इसको लिख देते हैं। इसको क्या हम कर सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक ये 2 हो गया, तो 13 में से 3 गया, n बराबर 5 लिख सकते हैं, n बराबर 5 आपका आंसर। अब इसी सवाल को हम शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, शॉर्टकट फॉर्म कैसे आपको चलना है।
देखिए इसमें सिर्फ n का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट लिखने का आप कोशिश कीजिए। 3 इस पर हाफ होगा तो हाफ गुना 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। अब इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 होगा, 4 लिख दिए, बराबर 3 पर पावर n गुना नहीं कुछ तो 3 पर पावर 1 हो गया। अब इसका हाफ। अब सभी का बेस समान है तो एक लाइन में यहीं पर आप लिखिए हाफ। अब ये 5/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 5/2 क्योंकि गुना हो जाएगा। अब ये +4 बराबर 3 पर पावर n +1 + हाफ। अब देखिए ये लाइन को भी नहीं लिखना था, अगर जिसको पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख लेंगे कि ये 3 सब में सेम है, तो डायरेक्ट ये इसका पावर बराबर हो जाएगा। पावर बराबर हम कर सकते थे, इसको लिख सकते हैं 5/2 +4 बराबर n +1 + हाफ, देख सकते हैं। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब कर सकते हैं 4 दूना 8 13/2। अब इधर से क्या 3/2 आ गया, 3/2 डायरेक्ट इधर से ले आइए, n का मान हो गया। तो n बराबर अब देख लीजिए 13 में 3 गया 5, 5/2 n बराबर 10, आंसर हो गया। n बराबर 5 हो जाएगा, 10/2 5, बस ये आंसर हो गया। अब देखिए इसको बनाने के लिए आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप इसको समझ जाएंगे सारे सवाल को, सारी चीज़ को आप पकड़ लेंगे तो आप बना सकते हैं आराम से, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब आप सवाल को बनाइए, आप बोलेंगे 3 सवाल बताए, बस वीडियो खत्म हो गया। प्रत्येक सवाल को 2-2 बार हम बता रहे हैं, 3 दूना 6 सवाल हो गया। और ऐसा नहीं है कि आप 6 सवाल बना लिए, 50 सवाल बना लिए, आपको समझ में नहीं आए तो वो वीडियो ही बेकार है। आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, कम देखिए लेकिन अच्छा से देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दीबाजी करने का रहता तो एक दिन कोई बैठता, एक दिन में पूरा कहानी खत्म कर देते, पूरा सवाल बन जाता, लेकिन आपको समझाना है हमको, तो धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम अगले टाइप को लेके आएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पीछे का लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो में, जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे कृपया करके देख लेंगे और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो अगले दिन लेकर आते हैं।